Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will talk about trends in group 1. So हमारा जो group 1 होता है, group term आ रही है. Group क्या होता है? Groups are the vertical columns of the periodic table. Totally 3 groups होते हैं और today हम देखेंगे trends in group 1. अब trends क्या होते हैं? हम देखेंगे कि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एज वी गो डाउन द ग्रुप उसमें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्टनेस ऐसी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करती हैं. डू दे इंक्रीज, डू दे डिक्रीज, व्हाई डज दैट हैपन? सो दैट इज दोज आर कॉल्ड योर ट्रेंड्स. तो ग्रुप 1 का मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन रेफर टू दैट. हमारे ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं. ओके 6 कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. तो एटॉमिक नंबर आपको सबके पता होना चाहिए. लिथियम का 3, ठीक है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का 87. ऑलराइट, सो ये एज यू कैन सी एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, ये +8 हो गया, +8 हो गया, +18 हो गया, +30, सॉरी यहाँ पे +18 हो गया, यहाँ +32 हो गया. तो एज वी गो डाउन योर द ग्रुप द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मैं सीधा लिख दूं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज यू गो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्रीज करेगा एंड दैट इज योर एटॉमिक मास. एज यू गो डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा. ऑलराइट, अगर मास ज्यादा है, वी नो डेंसिटी इज मास ऑन वॉल्यूम, तो अगर मास ज्यादा होगा डेंसिटी भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिंक आ गया. तो दैट इज व्हाई डेंसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. डेंसिटी अगर मैं आपको बताऊं, लिथियम की डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. सोडियम की डेंसिटी होती है 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. और तो सॉरी, सोडियम की रैंक 7 होती है, पोटेशियम की आपकी 0.86 होती है. ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी में डिक्रीज आ जाते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यू डी ऑर्बिटल डल रही है. उससे क्या होता है, ये इसका जो साइज है ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा लेता है ये. We know density is mass on volume, तो inversely proportional to volume, volume increase, density decreases, so that is why. रुबीडियम का होता है 1.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी. और सीजियम का आपका होता है 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको यहाँ दिख ही रहा है कि ये एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है. पोटेशियम का आपका एक्सेप्शन है, बाकी आप देख सकते हैं कि as you are going down the group it increases. देखो 0.53 से 0.97, ये 0.86 छोड़ो, 1.53 and then 1.88, right? So as you go down the group your density is going to decrease. Now if your atomic number is increasing at ground state of an atom, number of proton is number of electron, atomic number is number of proton. तो अगर atomic number increase करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा शेल्स ऐड होती रहेंगी और साइज जो एटम का बड़ा होता जाएगा. तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक या फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा. तो देखो रेडियस क्या है, जैसे ये अगर आउटर मोस्ट शेल है तो ये डिस्टेंस, ये आउटर मोस्ट शेल है तो ये डिस्टेंस, ये आउटर मोस्ट शेल है तो ये डिस्टेंस. तो अगर हर शेल के बीच में डिस्टेंस आर है, आर ज्यादा है, 2 आर ज्यादा है, 3 आर ज्यादा है, 3 आर ज्यादा है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, थोड़ा सा कम, ये बिल्कुल ही कम है. तो एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा ड्यू टू गो डाउन द ग्रुप. नंबर ऑफ शेल्स क्योंकि इंक्रीज कर रही हैं, राइट. अब अगर बात आती है वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ, वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
a substance needs to gain or lose in order to attain the noble gas configuration. तो इस केस हमारे एक ग्रुप में सेम ही रहती है. जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. सोडियम की 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. 2 8 8 1, once again एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. So you can see, right? Balance remains the same. अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होती जाएगी. और अगर पुल कम हो रही है तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी आसान होगा. और मतलब उसको, अगर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है? बाय मेटल की रिएक्टिविटी डिटरमाइन होती है बाय इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम एज यू गो डाउन द ग्रुप, हमारे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होता रहता है एंड इट इज इजी टू लूज इट. हेंस एज यू गो डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी दिख रहा है, reactivity increases. Now as you're going down the group, outermost electron पे pull कम हो रहा है. Van der Waals forces of attraction, ये term important है, Van der Waals forces of attraction increase कर रही हैं. तो weak forces of attraction होती हैं ये. तो क्योंकि ये weak है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन, हमारे जो शेल्स हैं, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए. वीक ही तो, वीक बॉन्ड है बहुत. That is a melting point and boiling point is very less. अगर मैं आपको melting point बताऊं हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, सो लिथियम का होता है 181 डिग्रीज, सोडियम का आई बिलीव 98 डिग्रीज हो जाता है, पोटेशियम का 63 डिग्री हो जाता है, ठीक है, रुबीडियम का 39 डिग्री हो जाता है, सीजियम का 29 डिग्री. इसीलिए cesium melts at slightly above room temperature, and that is why we said it's almost liquid at room temperature. So as you go down the group, the melting and boiling point will decrease. So 181 से 98, 98 से 63, 63 से 39 और cesium से 29. So उसके बाद क्या बात कीजिए सॉफ्टनेस की. ठीक है, सॉफ्टनेस एज यू गो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है. मतलब लिथियम है, लिथियम से ज्यादा सॉफ्ट सोडियम, सोडियम से ज्यादा सॉफ्ट पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा सॉफ्ट पोटेशियम से ज्यादा सॉफ्ट रुबीडियम, रुबीडियम से, एंड सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट ऑफ द 5. और फ्रेंशियम सीजियम से भी सॉफ्ट है. सो फ्रेंशियम इज द सॉफ्टेस्ट alkali and also it is the rarest alkali. काफी रेयर होता है ये. Only 17 atoms of francium exist on earth पर at any given moment in time. जैसे अभी 17 atoms हैं. बेसिकली जब आप मेरे वर्ड सुन रहे हैं तब भी 17 atoms ही हैं. एंड इसकी शेल हाफ लाइफ काफी कम होती है, only 5 minutes. So सॉफ्टनेस इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप. सॉफ्ट होता रहता है. अगर उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी. एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज निकालने के लिए या डालने के लिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज योर आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? एज यू गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बड़ा होता जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होगा आपका. अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम पुल है तो उसे उसको निकालने के लिए ज्यादा कम एनर्जी चाहिए. अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक लिथियम का एटम है और एक पोटेशियम का एटम है, तो लिथियम के एटम में सिर्फ 2 शेल्स हैं. ठीक है, लिथियम का जो एटम होता है आपका, मैं आपको बताती हूँ, लिथियम का जो आपका, एक सेकेंड, लिथियम का जो आपका एटम होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है. देखो ये न्यूक्लियस, ये एक शेल 2 और ये 1 है ना. पोटेशियम का एटम, ये आपका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, 1 2, देखो ये आपके 2 शेल ये हो जाती है आपकी. ठीक है, 3 शेल ये हो जाती है, 1 4 5 6 7 8 है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने हटा दो, और इसके बाहर एक और शेल आ गई. अब आप मुझे बताओ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा को लिथियम का होगा या फिर पोटेशियम का? आप देखो
लिथियम में से 2 शेल है तो इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, राइट। लेकिन पोटेशियम में काफी सारे शेल्स हैं, आउटर मोस्ट बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उसे हटाने के लिए मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। Am I right? So that is why ionization energy will decrease as you go down the group, because less energy will be required to take the outermost electron out. Next factor we have is electron affinity. क्या होती है electron affinity? It is the amount of energy released if the outermost electron is taken from an atom or given to an atom. तो as you going down the group it decreases. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी तो outermost इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होगा, राइट। हमारे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, अट्रैक्शन विल इंक्रीज। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे बड़ा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कम लूज होगी, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट माइट बी अ न्यू टर्म फॉर सम ऑफ यू। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? सी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कोई भी एटम है मेरे पास, ठीक है, जिसमें सोडियम का एक बना लेती हूँ, ठीक है, 2, ठीक है, 8 1 2 5 6 7 8 और एक ये 1 हो गया हमारा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे द अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस माइनस रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियस है ये तो अट्रैक्ट करेगा इसे, राइट, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो इसे रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ये जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस दे रहा है ये जो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एज यू गो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता है। क्यों? एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप बड़ा एटम होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो अगर शेल्स बीच में ज्यादा के डिस्टेंस कम होगा तो वैसे ही फोर्स कम है, ऊपर से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर रिपेल करने के लिए, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर अगर बात की जाए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप। बड़ा होता जाता है आपका एटम, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल कम होती रहती है, कम हो गई तो उस एटम को, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान है, उस शेल में एक और गेन करना मुश्किल होगा क्योंकि उस पर कम फोर्स लगेगी। सो दैट इज व्हाई एज यू गो डाउन द ग्रुप योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases. Electropositivity we know is the quite total opposite of electronegativity. It is a tendency to lose electron and that is going to increase. क्यों? once again ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा शेल्स आ गई, बड़ा एटम हो गया, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बची। लेकिन अगर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लूज करना तो आसान हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Hence as you go down the group your electronegativity will increase. अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं with the term metallic character and non-metallic character. Metallic character and non-metallic character. तो metallic character basically electropositivity को ही है, tendency to lose electrons. So obviously it will increase. Non-metallic character है ना, basically synonymous to electronegativity, hence non-metallic character also decreases as you go down the group. तो हमने ये देख लिया कि ट्रेंड्स क्या है ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 एल्केलीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे रिएक्ट, एल्केलीज होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर सॉल्युबल आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्कैलीज। सो ये हमने देखे कैसे कुछ चीजें इंक्रीज डिक्रीज करती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज एज यू गो डाउन द ग्रुप,
atomic mass increases, density increases, atomic size and radius increases, valency remains the same, reactivity increases, melting and boiling point decreases, softness increases, ionization energy decreases, and your electron affinity will decrease, right? Then your screening effect increases, electronegativity decreases, electropositivity increases, metallic character increases and non-metallic character decreases. So I hope now the trends in group 1 है clear to you, है ना? तो मैंने डिवाइड करा दी है कैसे एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए. लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, rubidium 37, cesium 55 and francium 87. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.